हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस एंड। तो कैसे हो सब लोग। इस वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं आपका फार्मेकोलॉजी का, जिसका नाम है लूप डायरेटिक्स। ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को ना पता होना चाहिए कि डायरेटिक्स क्या होते हैं। सिंपल से लैंग्वेज में मान लो, जो आपका रेट बढ़ाएगा यूरिन प्रोडक्शन का, जो भी इंक्रीज़ करेगा रेट ऑफ यूरिन प्रोडक्शन को, वो आपका डायरेटिक ड्रग है। ठीक है। ये कैसे करेगा? वाटर एक्सक्रीशन बढ़ाएगा, इलेक्ट्रोलाइट एक्सक्रीशन बढ़ाएगा। इलेक्ट्रोलाइट में भी कौन सा वाला इलेक्ट्रोलाइट? सोडियम प्लस, सोडियम आयन जो है, इसका एक्सक्रीशन सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। कैसे करेगा? डिफरेंट पार्ट ऑफ द डिफरेंट एक्ट करेगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द किडनी पे, जो है वो एक्ट करेगा। ठीक है, एक्ट करेगा और इंक्रीज करेगा रेट ऑफ यूरिन प्रोडक्शन को। तो हम लोग इस टाइप के ड्रग्स को क्या बोलेंगे? डाययूरेटिक्स। ठीक है। इसके अपोजिट जो कम करेंगे, ठीक है, जो कम करेंगे यूरिन प्रोडक्शन को, वो होगा एंटी डाययूरेटिक्स। ठीक है, एंटी डायरेटिक्स, नाम से मतलब समझ में आ रहा है, एंटी। ठीक है। सो लूप डायरेटिक्स आर पावरफुल डायरेटिक्स दैट एक्ट ऑन द थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। हमें पता है कि असेंडिंग, अगर आपको नेफ्रॉन एक बार है ना, इस वीडियो के पहले अगर आप हो सकता है तो अभी शुरू हो गया मतलब जस्ट वैसे भी तो एक बार है ना, नेफ्रॉन कैसे दिखता है वो जरूर देख लें, नेफ्रॉन एंड पार्ट्स ऑफ द किडनी। ठीक है। जैसे आपको किडनी में फटाफट रिवाइज करा, जैसे आपको पता ही होगा किडनी, ऑब्वियसली ये आपका किडनी, फिर ये आपका यूरिटर्स, ये दोनों किडनी, ये वाली जैसे राइट वाली किडनी हो गई। यूरिटर्स कहाँ जमा करेंगे? यूरिटर जमा करेंगे आपके ब्लैडर में, ब्लैडर के एंड में होगा यूरिथ्रा, जो कि कंट्रोल करेगा आपके यूरिन एक्सक्रीशन को, है ना। इसमें भी दो आपके स्फिंक्टर्स होंगे। स्फिंक्टर्स क्या होते हैं? गेट होते हैं बेसिकली। एक होगा वॉलंटरी, एक होगा इनवॉलंटरी। इस मसल्स को हम लोग डेक्सट्रूजर मसल्स बोलते हैं। ठीक है ना, फिजियोलॉजी आप सबका ओके। सो थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, बेसिकली असेंडिंग लूप ऑफ हेनले वो थिक होती है। देखो, असेंड ये हो गया आपका डिसेंडिंग, ठीक है, ये हो गया असेंडिंग। तो डिसेंडिंग जितना वो कंपेरेटिवली थिन होती है, एंड फिर ये थिक हो जाती है। असेंडिंग देखो यहाँ पे ज़्यादा है इसका डायमीटर, तो थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करेगी किडनी में। इनहिबिट करेगी सोडियम प्लस, हमने यहीं पे देख लिया था, सोडियम प्लस को इनहिबिट करेंगी। पोटेशियम और 2Cl माइनस सिम्पोर्टर को। ठीक है, लीडिंग टू इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड आयंस एंड वाटर। वाटर तो हमको पता ही है यार, एक्सक्रीट करवा रही है। वाटर के साथ हमको ये भी पता था, बस ये दो चीज़ें और जोड़ लो उसके साथ। ठीक है। अब ये निमोनिक मैं आपको बताता हूँ, फीट एक बार निमोनिक देख लेना, लेकिन पहले हमको एग्जाम्पल और क्लासिफिकेशन रटवाता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले डायरेटिक्स का हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। हालांकि हम लोग ज़्यादा फोकस करने वाले हैं लूप डायरेटिक्स पर। ठीक है, इस वीडियो में लोग कहाँ फोकस करने वाले हैं? लूप डायरेटिक्स पर एक बार पहले डायरेटिक्स मोटा मोटा क्या होता है देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले ना डायरेटिक्स जो है ना, आपको तीन टाइप के होते हैं। ठीक है। डायरेटिक्स जो है आपके हाई सीलिंग होंगे, हाई सीलिंग, CEILING। ठीक है, हाई सीलिंग हो गए। इसके बाद होगी मीडियम एफिकेसी, और इसके बाद वीक या एडजुवेंट डायरेटिक्स। ठीक है, तीन टाइप के हो गए आपके। अब आपके जो हाई सीलिंग है ना, उसको हम बोल सकते हैं इनहिबिटर्स ऑफ सोडियम, ठीक है, डैश पोटेशियम डैश टू क्लोरीन। ऑब्वियसली दो, एक ये वाला प्लस, एक ये वाला प्लस, इसको इक्वल करने के लिए दो नेगेटिव चाहिए ना, तो ये दो नेगेटिव मतलब दो अनायंस, इन दो कटायंस को ये करने के लिए, इक्वल करने के लिए। सो सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, है ना, को ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसको बोल सकते हैं हम लोग। अब मीडियम एफिकेसी क्या करता है? इसमें तीन थे, इसमें दो ही आएंगे, Na+ को और Cl- को सिम्पोर्ट करेगा, सिम्पोर्ट। ठीक है, वहाँ पे को ट्रांसपोर्ट था। ठीक है, और इसका ऐसा कुछ है नहीं वीक का। अब आपके यहाँ इसके पहले एग्जांपल याद कर लो, दो ही एग्जांपल है। एफ टी पता ना आपको, जैसे फोर्टनाइट को हम FT कहते हैं, या कोई भी निमोनिक लगा लो, फ्यूराजेमाइड F से, और T से टोराजेमाइड। ठीक है। और अभी आपका मीडियम एफिकेसी हम लोग इसको वापस दो में डिवाइड करेंगे। एक तो बेंजोथायाडाइअजाइंस, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखिए जब आप नोट्स में लिखेंगे। इसके दो एग्जांपल है, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड और बेंजथायाजाइड। ठीक है, BT। सेकेंड क्लास ऑफ मीडियम एफिकेसी क्लास ऑफ डायरेटिक्स ड्रग्स आर थायाजाइड लाइक, जिसके भी दो एग्जांपल, क्लोरथैलिडोन और मेटोलाजोन। ठीक है, दो दो एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, मैं बुक में बहुत सारे दिए मैंने आपके लिए, दो 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 चुने। आप दो दो एक एक भी याद करोगे तो भी दिक्कत नहीं, पर हो सके दो दो याद कर लो। अभी यहाँ पे दो करके जाऊंगा तो एग्जाम में एक तो याद आएगा भाई, है ना। यहीं पे एक करके जाएगा तो फिर तो हो गया। वीक के ना अब तीन आएंगे आपके टोटल,
3 सब टाइप्स बोल लो, 3 फर्दर क्लासिफाइड 3 बोल लो, जो भी आपका इंग्लिश में सबको पसंद है। कार्बोनिक अनहाइड्रस इनहिबिटर्स, सेकेंड वाला पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स, पीएसडी बोल लो, और ये ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। ऑस्मोटिक पहले कर लेते हैं, इसके 2 एग्जाम्पल है, एक तो मैनिटॉल, ठीक है, और एक तो ग्लिसरॉल, ठीक है। दोनों भी कई बार सुना होगा हमने, नहीं सुना तो अभी सुन लिया, ठीक है। पोटेशियम स्पेरिंग को भी 2 में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये केडीडी में दिया हुआ भाई, यही लिखो तभी एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। देखो 2-3 चीज़ें, एक तो है ना क्लासिफिकेशन याद करके जाया करो, उसके बाद है ना आपका एग्जाम्पल्स और यूजेस, ठीक है। थेरेपेटिक यूजेस बोल लो, क्लासिफिकेशन में ही एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे मैं यहीं पे एग्जाम्पल्स भी आपके कवर कर रहा हूँ, तो एक चीज़ में 2 हो गया आपके, और जैसे क्लासिफिकेशन हो गया विद एग्जाम्पल्स हो गया, और थेरेपेटिक यूजेस याद करके जाया करो, और 2-3 है ना एडवर्स इफेक्ट्स याद करके जाया करो, एडवर्स इफेक्ट्स। उसमें ना आपको इतना ही करोगे ना हर प्रोटोटाइप ऑफ ड्रग के लिए, या कह लो कि हर क्लास ऑफ ड्रग क्लासेस के लिए, तो भाई मैं शॉर्ट कहता हूँ, अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है 4 फिक्स है, और अगर 10 मार्क का है तो आपको 8-7 तो फिक्स ही है आपकी, इस पर तो मैं, इसमें कोई दुविधा नहीं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ठीक है भाई। पोटेशियम स्पेरिंग डायरेक्ट कंटिन्यू करते हैं, उसमें है ना 2 टाइप के होते हैं, एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, और ये इतना टफ नहीं भाई, देखो आप सेकेंड ईयर एमबीबीएस कर रहे हो ना, हम लोगों को ये तो आना ही चाहिए। रिनल एपिथेलियर नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नोटबुक ले लो, पेन पेंसिल उठाओ, 10 बार लिखो, याद हो जाता है। मैंने वैसे ही किया, सबको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट और रीनल एपिथेलियल सोडियम प्लस चैनल इनहिबिटर्स, इसका एग्जांपल अमीलोराइड है। ये बूढ़े लोग जब जो दवा लेते हैं ना, ज़्यादातर है ना आपके घर पे कोई सीनियर सिटीजन होगा या कोई भी आस पड़ोस में, या अगर आप वार्ड में देखते हो तो उन ट्राई करो, उनके टैबलेट्स देखो, टैबलेट्स के पढ़ो नाम क्या है, जैसे ये नाम है ना बहुत कॉमन, अगर जिसने पढ़ा होगा तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो अभी से ध्यान देना शुरू करो पोस्टिंग्स में, ठीक है। अगर खुद का कोई हॉस्पिटल सेटअप है किसी फ्रेंड का, या खुद का भी है फैमिली में किसी का भी, तो जाके देखो, वहाँ पे खड़े रहो, सुनो चीज़ों को, ड्रग्स के नाम देखो, दिमाग में रखो, बहुत काम आएगा आगे आपके। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट में स्पाइरोनोलैक्टोन, ठीक है, ये भी आपका कॉमन सा नाम है एल्डोस्टेरोन में। कार्बोनिक अनहाइड्रेस की एग्जांपल है एसिटाजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ आपका डायरेटिक्स का सारा क्लासिफिकेशन, ठीक है। हाई सीलिंग, मीडियम एफिकेसी और वीक अचीवमेंट, ठीक है। नाउ ये देख ले बार फिट, अगर एग्जांपल्स पूछे मान लो फटाक से, तो ये इतना बोल पाओ, फ्यूरोसेमाइड, एथाक्रिनिक एसिड, इटाक्रिनिक एसिड ऑल्टरनेटिव, और टोरासेमाइड, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा होता है वो देख लेंगे एक बार फटाफट, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि एज सच कोई पूछता नहीं उसमें। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में कैसा है ना, सबसे पहले एक्ट कहाँ करेगा, डायरेक्टिक्स हमको पता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं सोडियम प्लस को, पोटेशियम को, और 2Cl माइनस को, माइनस और 2 प्लस, ठीक है, को ट्रांसपोर्ट को। कहाँ करेंगे, मेजर साइट ऑफ एक्शन क्या है, थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है, थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, TL, इसको ताल बोलो, ताल करोगे याद हो जाएगा, थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है, ताल बोलो तो याद हो जाएगा आपको, ताल पे एक्ट करेगा। देयरफॉर हम लोग इसको लूप, अब देखो ये जैसे लूप पे काम कर रहा है ना, हेनले, लूप ऑफ हेनले, लूप क्या है, हेनले का लूप है, तो मतलब हेनले का लूप मतलब साइंटिस्ट ने जो नाम दिया था, तो इसलिए आप लोग इसको लूप डायरेटिक्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं हाई सीलिंग को, जो फर्स्ट क्लास ऑफ ड्रग्स है ना, ये देखो ये है ना, ये आपका लूप डायरेटिक्स, ये हुआ आपका लूप डायरेटिक्स, ठीक है, बिकॉज दे एक्ट ऑन दी लूप ऑफ हेनले। विच पार्ट ऑफ द लूप ऑफ हेनले, थिक असेंडिंग लिम्ब, ठीक है, अगर स्पेसिफिकली पूछा तो। अब इस क्लास का जो हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन, उसका प्रोटोटाइप ड्रग क्या है, इसका प्रोटोटाइप ड्रग है फ्यूरोजीमाइड, ठीक है, इट इज द फर्स्ट एंड प्रोटोटाइप ड्रग ऑफ दिस ब्लॉक, ऑलराइट। Now loop diuretics act by inhibition of sodium, potassium and to kill transport in ascending limb of Levin, पता ही है हमको, ठीक है। अब आगे सुनो, जो आपके इनहिबिशन प्रिवेंट कैसे करेगा, Na and Cl रीअब्जॉर्प्शन कम करेगा। अगर रीअब्जॉर्प्शन कम हो रहा है तो एक्सक्रीशन ज़्यादा होगा, लीडिंग टू एक्सक्रीशन ऑफ Na+Cl- इन वाटर, दिस विल रिजल्ट इन पोटेंट डायूरेटिक इफेक्ट, समझे, दिस विल रिजल्ट इन पोटेंट डायरेटिक इफेक्ट। अब इसके यूजेस क्या है, यूजेस जो है आपके हाई सीलिंग डायरेटिक्स के देख लो आप। सबसे पहले एक तो इडीमा मैनेजमेंट, ठीक है, इडीमा मतलब बेसिकली स्वेलिंग, बॉडी में पानी ज़्यादा हो गया, बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा हो गया, पानी मतलब फ्लूइड ज़्यादा हो गया, तो फ्लूइड एक्यूमुलेशन बोलो, एडिमा बोलते हैं, बॉडी या किसी पार्ट ऑफ बॉडी में। तो उस इडीमा को मैनेज करने के लिए अभी देखो पानी ज़्यादा, तो पानी बाहर निकाल दो, समस्या खत्म। पानी का मेरा मतलब है कि वाटर है, ठीक है, वाटर से फ्लूइड मेरा मतलब है, ठीक है। तो कैसे करोगे आप, इसमें हम लोग क्या देंगे, डायरेटिक्स देंगे, है ना। सो अभी किस कंडीशन में हो सकता है इडीमा मैनेजमेंट, हार्ट फेलियर या लिवर साइरोसिस,
ओके, एंड हाई सीलिंग डायरेटिक्स आर प्रेफर्ड इन CHF फॉर because of the rapid mobilization of edematic fluid. Okay, in acute renal failure also loop diuretics may be डिक्रीज द नीड फॉर डायलिसिस. ठीक है, जो आपका ARF है अक्यूट रिनल फेलियर, उसमें लूप डायरेटिक्स की यूज़ करने से जो डायलिसिस की जो नीड है वो कम हो सकती है. ठीक है, सेकेंड जो है आपका हाइपरटेंशन, हाई BP, परसिस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर. इसमें हाई सीलिंग डायरेटिक्स आर इंडिकेटेड ओनली इन प्रेजेंस ऑफ द रीनल इंसफिशियंसी. ठीक है, अगर आपका रीनल इंसफिशियंसी, किडनीज ठीक से काम नहीं कर रहे आपके एप्टली, तो हम लोग देंगे उसको. हार्ट फेलियर में भी दे सकते हैं और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में भी दे सकते हैं. अदरवाइज अगर हाइपरटेंशन में है ना, थायाजाइड प्रेफर करते हैं. डायरेटिक्स तो हालांकि कम करते हैं, बट अभी मैंने जो बताया उन केसेस में यूज़ कर सकते हैं. हाइपर कैल्सीमिया जो होता है आप जिसको हम लोग इंक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन भी बोलते हैं, उस केस को भी मैनेज करने के लिए थेरापेटिक यूज़ है. ठीक है, इसके बाद अक्यूट रीनल फेलियर टू स्टिमुलेट यूरिन फ्लो. ठीक है, यूरिन फ्लो को स्टिमुलेट करने के लिए हम लोग डायरेटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसका फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, PK क्या है इसका, ऑरल एब्जॉर्प्शन ओवर 2 to 3 आवर्स. ठीक है, और इसका बायो अवेलेबिलिटी इस फॉर्म में है 60%. ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मोस्टली आपकी KDT बुक से मैंने ली है, पहले ही बता दूं मैं, जो कि आपकी स्टैंडर्ड बुक है फॉर मेडिकल फार्मेकोलॉजी. ठीक है, फिर चाहे आप MBBS कर रहे हो, BAMS कर रहे हो, जब आपको एलोपैथी की बुक पढ़नी होगी, चाहे आप फार्मेकोलॉजी क्या कहते हो उससे फार्मेसी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, अगर आपको एलोपैथी और फार्मेसी चाहिए तो KDT बुक इज़ द बेस्ट. ऑब्वियसली मुझे किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया, ही हैज़ रिटन द बाइबल. ओके, ये बुक बाइबल है आपकी. ठीक है, इसको दिल से पढ़ो, बहुत आगे लेके जाएगी आपकी ये बुक. एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, निमोनिक ओवरडोइंग देख लो, ऑटोटॉक्सिसिटी, हाइपोलाइकीमिया, डिहाइड्रेशन, एलर्जी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, रॉकआउट. ठीक है, ये तो बताने की चीज़ें तो आप खुद से पढ़ सकते हो, इसमें तो कोई अलग सा कोई रॉकेट साइंस है नहीं. ये बात थेरापेटिक यूजेस का देख लो. निमोनिक शेफ है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन, इडीमा, फ्लूइड ओवरलोड. कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, किस में नहीं देंगे. ऑब्वियसली भाई डिहाइड्रेशन है, पेशेंट की बॉडी में पहले ही वाटर नहीं है, और अगर और वाटर एक्सक्रीट करोगे उसकी तो जान निकल जाएगी. ठीक है, सेकेंडली सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. देखो हमको ये भी पता है कि Na+ प्राइमरीली Na+ इलेक्ट्रोलाइट्स को बाहर धकेलता है, तो पहले ही इलेक्ट्रोलाइट कम है या इम्बैलेंस है, मतलब एसिडोसिस एल्कलोसिस है, कुछ भी मान लो, और अगर आप एक टाइप के आयंस को अगर बॉडी से थ्रो आउट करोगे तो इट वुड cause an alteration in the balance. Okay, so we would not suggest, or we would contraindicate the use of diuretics in such cases. सल्फा एलर्जी भी अगर है तो किसी को, उसमें हम लोग नहीं देंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेटिक्स होते हैं आपका जो लूप डायरेटिक्स जिसको हम लोग हाई सीलिंग भी बोलते हैं, दे आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट. प्रेफर्ड इन अक्यूट पल्मोनरी इडीमा एंड CHF देख लिया, कंजस्टिव हार्ट फेलियर. ठीक है, ये देख लो, इथाक्रेनिक एसिड ओनली नॉन सल्फोनामाइड लूप डायरेटिक, एंड मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स एंड रीनल फंक्शन ड्यूरिंग थेरेपी. ऑब्वियसली ओके, क्योंकि ये आपकी किडनी पे बहुत लोड डालेंगे. ऑब्वियसली किडनी को बहुत काम करना पड़ेगा ना, अगर ज़्यादा एक्सक्रीशन करना है तो मोर देन नॉर्मल अगर उसको वर्क करना है तो उसका वर्कलोड बढ़ेगा. तो यू नीड टू मॉनिटर द इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स एंड रीनल फंक्शन ड्यूरिंग द थेरेपी. ओके, क्योंकि जो ड्रग्स के लिए फीड था, यूजिस के लिए शेफ था, और ADR के लिए ओवरडोइंग था. ठीक है, सो एक बार आप ये भी देख लीजिए. और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए होंगे डायरेटिक्स के, जो कि मैंने बहुत प्यार से लिखे हैं, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है. कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, और उसी के साथ भैया नोट्स जोड़ दो करके. मैं नोट्स तुरंत जोड़ दूंगा, और आपको उसकी अलग से मैं एक शॉर्ट डाल दूंगा. ठीक है, नोट्स की. तो लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, अपने दोस्तों को शेयर करना होगा. ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद.